नमस्ते। मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा अनिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होते हैं, जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये राइबोसोम्स जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, और इवन जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी स्पेसिफिक प्रकार के राइबोसोम होते हैं। मतलब राइबोसोम्स जो है कि प्रोटीन सिंथेसिस का एक पार्ट होता है, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो बैक्टीरियल सेल के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में भी जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोलर डीएनए है, उसके लिए अलग राइबोसोम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, उससे जो एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, वहाँ राइबोसोम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं, 70S टाइप के होते हैं। एस का मतलब यहाँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जिसको कि स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में, स्वेडबर्ग के सम्मान में इसको रखा गया है कि किसी पार्टिकल को हम यदि रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और उसके खुद के वजन के कारण वो पार्टिकल कितना नीचे आके बैठता है, उस पे डिपेंड करता है। वो उसे हम 70S राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की जो खोज है वो सबसे पहले माइक्रोस्कोप द्वारा सबसे पहले इसको क्लोड नामक साइंटिस्ट ने देखा था, ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने माइक्रोसोम नाम दिया। और उसके बाद पेलाडे ने इनको राइबोसोम नाम दिया 1955 में। तो ये दोनों ही नाम हैं जो कि इसकी डिस्कवरी में काम में लिए जाते हैं कि किसने डिस्कवर किया, पेलाडे और क्लोड। और एक नाम और है फुल्लम। तो ये तीन नाम है वैसे। फुल्लम हो गया, पेलाडे हो गया, और एक आपका क्लोड हो गया। तो क्लोड, फुल्लम और पेलाडे, ये तीन नाम, तीन साइंटिस्टों ने बेसिकली राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। हालांकि एक भारत के अभी एक साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वेंकट स्वामी वेंकट रमन, जो कि इंग्लैंड के नागरिक बन गए हैं। और 2011 का जो नोबेल प्राइज़ है, आई थिंक, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन वो उनको मिला है राइबोसोम की स्ट्रक्चर को डिटेल करने के लिए। अच्छा, राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली दो यूनिट में डिवाइडेड होते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, 30S और 50S, राइट। तो 30S सब यूनिट है वो होती है 10 लाख डाल्टन, जिसको 10 से 20 लाख डाल्टन जो इसको कह सकते हैं। और ये होती है 18 लाख डाल्टन, आ, या हम इसको कह सकते हैं मिलियन बोल सकते हैं। 10 लाख का 1 मिलियन डाल्टन, ये 1.8 मिलियन डाल्टन बड़ी सब यूनिट। छोटी सब यूनिट जो है 30S राइबोसोम होता है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, वो 16 SRRNA और 21 प्रोटीन की बनी होती है। बड़ी है 23 SRRNA, 5 SRRNA और 34 प्रोटीन्स की बनी होती है। RRNA का मतलब यहाँ पे है राइबोसोमल RNA। Small subunit is situated perpendicular to large subunit and a tunnel is formed from its combination through which mRNA can enter during protein synthesis and it can escape from endonuclease enzymes। तो जो दोनों यूनिट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्थित होती हैं, और जिससे लार्ज सब यूनिट में एक टनल होती है, और टनल के अंदर ये mRNA घुस जाता है, और जिससे कि ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के बाहरी आरएनए डीएनए को कट कर सकते हैं, उनसे ये बचता है, स्केप रहता है। तो ये होता है। इसकी यूनिट्स हम इस डायग्राम में दोबारा देख लेते हैं। ये 70S राइबोसोम, 50S सब यूनिट होगी लार्ज, ये स्मॉल, और लार्ज सब यूनिट डिवाइडेड 23S, 5S, और ये 34 प्रोटीन। 30S यूनिट की 16 SRRNA, 21 प्रोटीन। तो ये तो होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में हम देखें तो ये 80S जो है वो डिवाइड होता है 50S, 60S और 40S। तो मैंने कहा कि दोनों का जो प्लस है वो तो होता है 100, लेकिन चूंकि ये
जब दोनों जुड़ते हैं तो इनका जो सेडिमेंटेशन है वो और भी कम हो जाता है। अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और वो ATS आता है इसलिए। और जब हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बढ़ जाता है। अर्थात ये तो और हल्के हो जाते हैं, तो लंबे समय बाद में ये नीचे नीचे जब हम इनको किसी परख नली में डाल के रोटेट करते हैं तो ये नीचे बैठते हैं, सेडिमेंट होते हैं, अवसादित होते हैं, इसलिए इनका जो साइज है अलग अलग होता है। 60S सब यूनिट डिवाइडेड इंटू 28S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA और 49 प्रोटीन होती हैं। 40S सब यूनिट है 18S rRNA और उसमें 33 प्रोटीन पाई जाती हैं। तो ये इसकी जो पार्ट्स हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ATS टाइप का है ही। मोलिकुलर वेट इसका 4 लाख डाल्टन है स्मॉल सब यूनिट का। और नो सॉरी, ये जो है ये 4 मिलियन है, तो यानी 40 लाख डाल्टन होता है इसका दोनों का मिला के। तो 40 स्मॉल सब यूनिट, 18 SRRNA, 30 प्रोटीन। इट्स पार्ट इज बेस एंड हेड, ये दो में बटा होता है, बेस और हेड में बटा होता है। और जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें बेस होता है और हेड होता है, और कुछ क्या पाई जाती है उसमें, खांच पाई जाती हैं, गुहाएं पाई जाती हैं, टनल पाई जाती हैं। लार्ज सब यूनिट है उसमें 28S, 5.8S और 5S। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 28S और 5.8S और 18S rRNA, ये तीनों rRNA जो है DNA में एक जगह लोकेट होते हैं और ये न्यूक्लियोलर DNA में पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। केंद्रिका वाले जो DNA होता है उसके अंदर बनते हैं, जबकि 5S rRNA है वो केंद्रिका के अलावा जो DNA होता है उससे बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसा कि नोट लिखा हुआ है, 23S rRNA, 5S rRNA प्रोड्यूस आउटसाइड द न्यूक्लियस मीन्स इट इज मेड अप फ्रॉम जीन लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो अलावा जो जीन होते हैं उनके द्वारा ये बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों, ये तीनों में कंपैरिजन है। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक DNA होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो RNA है वो 55S प्रकार का होता है। 55S माइटोकॉन्ड्रियल RNA होता, सॉरी राइबोसोम होता है। और इसकी जो यूनिट है वो वही दो पार्ट में डिवाइड होती है। स्मॉल सब यूनिट वो 28S होती है और लार्ज सब यूनिट होती है वो 39S होती है। जबकि यूकैरियोट में लार्ज है 60, स्मॉल 40, और इसमें बैक्टीरियल एंड प्रोकैरियोटिक में लार्ज 50 और स्मॉल कितनी होती है 30S जो है होती है, सेडिमेंटेशन यूनिट की बनी होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग इसके अंदर मोलिकुलर वेट देख लेते हैं। इसके अंदर 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन, यानी 10⁶ का मतलब यहाँ पे वही 10 लाख हो गया। तो ये 2.7 क्या कहेंगे मिलियन डाल्टन, ये हो गया 4.5 से 5 मिलियन डाल्टन, और ये 2 to 4 मिलियन डाल्टन। तो यहाँ पे हम मिलियन डाल्टन में बात करेंगे मोलिकुलर वेट की। और इसके अलावा rRNA इसमें 23S 5S होता है, जिसके अंदर 23S में 2904 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5S में 120 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 28S में 4700 न्यूक्लियोटाइड देखे गए हैं, और 16S जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 1560 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब rRNA जो होता है उससे ये बना होता है। यहाँ पे प्रोटीन 33 प्रकार की होती है, इसमें लगभग 49 प्रोटीन होती हैं और इसमें 48 प्रोटीन होती हैं। स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो ये इसका मोलिकुलर वेट 0.9 मिलियन यानी लगभग 1 मिलियन होता है। इसमें लगभग 1.5 मिलियन डाल्टन होता है, और इसका अभी डिस्कवर नहीं किया गया है। rRNA की बात करें तो यहाँ पे 16S rRNA स्मॉल सब यूनिट में होता है, जिसके अंदर 1542 न्यूक्लियोटाइड होता है, 20 टाइप की प्रोटीन होती हैं, 20-21 प्रोटीन होती हैं। यहाँ पे लगभग 33 प्रोटीन होती हैं, और स्मॉल जो rRNA होते हैं स्मॉल सब यूनिट का वो 18S होता है, जिसके अंदर 1900 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पे 12S का जो होता है स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो ये एक तीनों में कंपेरेटिव स्टडी है। एस का मतलब एस वैल्यू ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मीजर एट द रेट ऑफ विच पार्टिकल्स आर स्पन डाउन इन द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन में यदि कोई पार्टिकल कितनी तेज़ी से घूमता है उस आधार पे
ये सेडिमेंटेशन यूनिट होती है। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, उसका डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं ये पीछे वाली है ये 50th सब यूनिट यानी लार्ज सब यूनिट है, और ये जो आगे वाली है ये 30th सब यूनिट है यानी स्मॉल सब यूनिट है। तो ये इस प्रकार से अरेंज होती है यहाँ पे। ये देख रहे हैं हम, ये स्मॉल सब यूनिट है जिसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो हेड है, ये बेस है, इसके अंदर एक क्लेफ्ट होती है, खांच होती है, ये प्लेटफॉर्म कहलाता है। और ये लार्ज सब यूनिट है, इसके अंदर ये सेंट्रल प्रोट्रूबेंस है, ये एक स्टोक होता है, ये रिज होती है, ये क्लेफ्ट है और ये रिज एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और यहाँ पे एक टनल बन जाती है। इस टनल से होके mRNA इसमें सुरक्षित रहता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से बच जाता है। तो ये बैक्टीरियल सेल में इस प्रकार से पाया जाता है। और ये राइबोसोम है, ये ATS ये यूकेरियोटिक सेल में होता है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी ये हेड है और ये बेस है, ये प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे भी ये लार्ज सब यूनिट है तो इसमें ये प्रोट्रूबेंस है, उभरा हुआ पार्ट है, ये वैली है दो, और ये रिज हो गई साइडों में, और एक ये है स्टोक कहलाता है। तो ये इस प्रकार से इनमें व्यवस्थित होता है। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि 2 मिली मोलर कंसंट्रेशन है, यदि इस इतनी या इससे ज़्यादा होगी तो राइबोसोम जुड़ते हैं, इससे कम होने पे राइबोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब राइबोसोम कैसे अटैच होते हैं? लार्ज सबनेट ऑफ राइबोसोम अटैच विथ ER मेम्ब्रेन बाय राइबोफोरिन प्रोटीन। ER जो मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, जो कि यूकेरियोटिक सेल में होती है। और यहाँ पे जो ER मेम्ब्रेन में राइबोफोरिन प्रोटीन होती है उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, उनकी लार्ज सबनेट है वो अटैच होती है। mRNA बाइंड विथ स्मॉल सब यूनिट वेरस tRNA बाइंड टू लार्ज सब यूनिट। mRNA हमेशा स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ता है और जो tRNA आते हैं वो लार्ज सब यूनिट के साथ जुड़ते हैं। लार्ज सब यूनिट में वहाँ पे लोकेशन पाई जाती हैं। लार्ज सब यूनिट हैज 3 डिफरेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लार्ज सब यूनिट में 3 साइट होती हैं अलग अलग। क्या क्या होती हैं? पॉलीपेप्टिडिल चेन साइट, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट और एग्जिट साइट्स। तो जैसे ये लार्ज सब यूनिट है तो इसमें यहाँ पे एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, यहाँ पेप्टिडिल अटैचमेंट साइट होती है और यहाँ पे एग्जिट साइट होती है। यानी एमिनो एसिड आता है यहाँ पे अटैच होता है, ये दूसरे जो पहले से बनी हुई प्रोटीन से जुड़ता है यानी पेप्टाइड बनाता है, और बनने के बाद में पेप्टाइड यहाँ से एग्जिट होके बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की 3 साइट हैं वो लार्ज सब यूनिट में पाई जाती हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं राइबोसोम यूनिट डिसोसिएशन एसोसिएशन डिपेंड्स ऑन 2 मिलीमोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो मैग्नीशियम आयन है उसकी इस सांद्रता है 2 मिलीमोलर सांद्रता होगी तभी राइबोसोम क्या करेंगे? अटैच होंगे, और यदि इससे कम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन लेस झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के पार्ट होते हैं, और राइबोसोमल RNA और प्रोटीन 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ATS यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये था हमारा राइबोसोम और इसको हमने तैयार किया है। इन नोट्सों को वो इंस्टेंट नोट्स हैं बायोकेमिस्ट्री की वहाँ से, और जो CBH की बुक आती है इंग्लिश मीडियम की सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, वहाँ से हमने सहायता ली है। तो इसको आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।